गोवा के तटीय स्वर्ग में जहां समुद्र और भूमि से मिलता है, लहरों के नीचे एक चुप खतरा छिपता है, माइक्रोप्लास्टिक। जैसा कि सीसीआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान इस क्षेत्र में 1 दशक के अग्रणी अनुसंधान का जश्न मना रहा है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के समर्थन ने इस पर्यावरणीय चुनौती की सीमा को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है। यह प्लास्टिक का अधिकांश पत्र नदियों से प्रवेश कर रहा है। इसलिए भारत के पूर्वी तट पर स्थित गंगा नदी जैसा प्रमुख नदी है। इसलिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी जैसी 4 नदियां हैं जिन्हें हम मानते हैं, और इन नदियों में कुछ कण छोड़ते हैं और फिर बे ऑफ बंगाल में उनके प्रक्षेप वक्र को सिम्युलेट करते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि इन कणों का अधिकांश प्रतिशत फिर से तट पर वापस आ रहा है। क्योंकि वे छोटे कणों में टूट रहे हैं, फिर एक बार जब वे जल प्रणाली में जा रहे हैं तो उनका मतलब टुकड़े और सभी पोर्ट सिस्टम इकोसिस्टम हो रहा है, ये जा रहा है और ये पोर्ट सिस्टम में एकीकृत हो रहा है और ये फिर से है, लेकिन इंसान के लिए एक बंदरगाह के रूप में वापस आ रहा है। इसलिए यही समस्या है। राष्ट्रीय महासागरीय संस्थान ने माइक्रोप्लास्टिक अनुसंधान के लिए समर्पित देश की पहली प्रयोगशाला स्थापित की है। बोतलों और बैग जैसे छोड़े गए प्लास्टिक उत्पादों के टुकड़ों से लेकर पेंट कोटिंग्स के टूटने से लेकर कणों तक माइक्रोप्लास्टिक का गहराई से अध्ययन किया जाता है, ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव को प्रकट किया जा सके। हमें प्रत्येक कण और उनके बहुलक की पहचान करनी होगी। इसलिए बहुलक से हम समझ सकते हैं कि यह माइक्रोप्लास्टिक कहां से आया है। उदाहरण के लिए, यदि माइक्रोप्लास्टिक पॉलीथिलीन है, तो इसका मतलब है कि माइक्रो आकार के कण किसी भी पैकेजिंग सामग्री से आए हो सकते हैं। चूंकि गोवा तटीय राज्य है, इसलिए उनका समुद्री भोजन प्रमुख महत्वपूर्ण भोजन में से एक है। और इसलिए समुद्री भोजन में माइक्रोप्लास्टिक की पहचान कैसे करें, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जहां हमने ध्यान केंद्रित किया। शोधकर्ताओं की समर्पित टीम गोवा के तटीय जल में सूक्ष्म प्लास्टिक का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रही है। उनके काम को राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा समर्थित किया जाता है, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी वित्त पोषित करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग गोवा अपशिष्ट प्रबंधन निगम के माध्यम से भी हम समुद्री कूड़े को रोकने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नियमित रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है और यह विभाग को और अनुदान प्राप्त करने में भी मदद करेगा। विचार के बारे में वर्तमान स्थिति और सुधार के लिए सिस्टम और नीतियों के साथ। मानव गतिविधियां मुख्य रूप से समुद्री प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, जो माइक्रोप्लास्टिक पैदा करता है, जिससे इसके प्रतिकूल प्रभाव पैदा होते हैं। गोवा सरकार के समर्थन से सीसीआर और एनआईओ द्वारा शुरू किए गए अध्ययन इस महत्वपूर्ण मुद्दे की गंभीरता को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।